हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, इसके चारों तरफ एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, मैं हट जा रहा हूँ। अब ऐसे क्वेश्चंस को देख के बच्चे जो है बहुत घबरा जाते हैं। अब आप इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है और ऐसे इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आपको बहुत सारे चैप्टर में मिलते हैं, जिसमें कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन, जैसे मान लो अर्थ सन के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, या न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पर लाइन चार्ज के चारों तरफ कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। तो ये सारे जितने भी मैंने एग्जांपल दिए ये सब एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, है ना। एक सिंगल फार्मूले से ही सारे क्वेश्चन से निपटते हैं। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, आप जो है इसमें कर ही नहीं पाते, घबरा जाते हो कैसे होगा। जब क्यों घबरा जाते हो? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है ना। ऐसे क्वेश्चन का एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ आपको। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा लगता ही लगता है। अब जैसे यहाँ पर सोचो जरा से, कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है? ये हमारा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। तो यानी कि है ना, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है, तो यही फोर्स हमारा सेंटर की तरफ लग रहा है। तो जो भी सेंटर की तरफ फोर्स लगे उसी को क्या करना होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल कर दो और उसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। हमेशा जितने भी मैंने एग्जांपल दिए आपको कई सारे चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब भी ऐसा सर्कुलर मोशन केस आएगा तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल करना है, बस काम खत्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, इनके बीच में जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, अब यहाँ पर फोर्स का फार्मूला अगर मैं लिखूं तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर दो चार्ज है तो कूलम्स लॉ लगा दो। तो कूलम्स लॉ नहीं लगेगा यहाँ पे। कूलम्स लॉ केवल तभी लगता है जब दोनों पॉइंट चार्ज हो। यहाँ पर ये वाला पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है ना, तो कूलम्स लॉ तो लगेगा ही नहीं। अब अगर कूलम्स लॉ नहीं लगा तो फोर्स के दो ही फार्मूले ही होते हैं चार्ज के बीच में, ठीक है। दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालने के दो ही फार्मूले, एक कूलम्स लॉ और दूसरा F=QE, ठीक। तो सेंटर तरफ जो फोर्स लग रहा है वो QE से हम निकालेंगे। अब जो फोर्स सेंटर तरफ लग रहा है उसको किसके इक्वल कर दो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल कर दो। यानी कि हमारा सेंटर तरफ फोर्स लग रहा है QE, इसको इक्वल करेंगे mv²/r के साथ। अब क्वेश्चन में यही पूछा है, वेलोसिटी बता दो, बस v की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बस ये वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दो, यही बस हो गया। ये लिखना है बस, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको mv²/r के इक्वल कर दो और इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। यानी मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है और ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए सब में यही लगेगा। वो आप कर नहीं पाते हो। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पता नहीं होता। अब देखो, अब क्या करना है आपको। अब जैसे यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं कि इस वाले पर जो फोर्स लगा रहा है ये वाला लाइन चार्ज, अब ये फोर्स कैसे लगा? यहाँ पर आके तो लगा नहीं रहा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही होगी, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी? तो इनफाइनाइट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सबको पता होता है, 1/2πε0 λ/r। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। तो Q × E हमने कर दिया = mv²/r। बस आपको सॉल्व करके वेलोसिटी लानी, बस काम खत्म हो चुका है ना। ये r से r कैंसिल हो गया, वेलोसिटी पूछा हुआ है। तो v² = कर दो जरा सा। तो v² करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ? Q λ/2πε0 और ये m नीचे आ जाएगा ऐसे। और अगर स्क्वायर हटा दो तो ये रूट में हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो ये आ जाएगा रूट में। बस यही हो गया हमारा आंसर, Q λ/2πε0 m। बी करेक्ट है, देख लो, कुछ नहीं था, ठीक है ना। सेंटर का जो फोर्स लग रहा है उसके हम इसके बार इक्वल करना होता है। जितने भी चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे सब जगह यही